हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है आपकी और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 मिथुन राशि वालों का लव लाइफ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि, सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे। ये जो डेक है इसमें से आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। ये जो डेक है ये मैंने अलग से निकाला है। यहाँ से मैं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन निकालूंगी। बहुत सारे मिथुन राशि वाले होंगे जिनकी अपने पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है, बात बंद हुई हुई है, तो वहाँ पे हम चेक करेंगे कि मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस क्या रहेंगी, ये हम बाद में देखेंगे। फिर सबसे एंड में देखेंगे कि 15 दिन जाएंगे कैसे, 1 से 15 अक्टूबर 2024 मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। चलिए मिथुन राशि शुरू करते हैं। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में क्या रहेंगी। जजमेंट, एम्प्रेस, जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स जेमिनीज के लिए क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स जेमिनीज के लिए 1 से 15 अक्टूबर 2024 में क्या रहेंगी। लोनलीनेस, आई एम सॉरी, क्लिंगी। मिथुन राशि, देखिए आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हैं मुझे। अपने आप को लेकर एक अकेलापन फील कर रहे हैं, एक मायूसी सी किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। और देखिए कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है 1 से 5 अक्टूबर के बीच में, या फिर अक्टूबर के महीने में ही 15 दिन में ही कोई फैसला उनको लेना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है। लेकिन वो डिसीजन, वो फैसला, वो चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जब जो वो नई शुरुआत, वो न्यू बिगनिंग कर नहीं पा रहे हैं। कोई बहुत बड़ा उनको फैसला लेना है, मेजर डिसीजन लेना है, और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं। यानी कि उन्होंने आपके साथ जो भी पुराने पल बिताए हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उसी को सोचकर एक फैसला लेना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ अच्छा समय ज़्यादा बिताया या खराब। तो उसी के बेसिस पे वो किसी चीज़ को एंड करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं या आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं और अकेलापन फील कर रहे हैं। और देखिए आई एम सॉरी का कार्ड है, तो हो सकता है आपके पार्टनर को मिड में 6 से 10 या 11 अक्टूबर के बीच में आपके पार्टनर मिथुन राशि, या तो आपसे कोई गलती हुई है तो वो चाहते हैं कि आप उनको सॉरी बोलो, या फिर अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो सॉरी बोलना चाहते हैं। मतलब सॉरी के बारे में सोच रहे हैं। अब सॉरी तो इंसान तब भी बोलता है ना जब इंसान से कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है, हमें रियलाइजेशन होती है कि हमसे ये गलत काम हुआ। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि भी अगर आपने कोई गलती की है, आपसे मिस्टेक हुई, तो वो चाहते हैं कि आप उनको सॉरी बोलो। लेकिन आपके पार्टनर के कार्ड है तो हो सकता है उनसे मिस्टेक हुई होगी कोई, और वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं। किसी चीज़ का एहसास है, किसी चीज़ की रियलाइजेशन है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं, यानी कि पता है उनको उनसे गलती हुई है लेकिन फिर भी सॉरी नहीं बोल रहे हैं आपको, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेल्फिश हो रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है मिड में जाके थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। हालांकि उनको पता है कि कुछ चीज़ें उनसे गलत हुई हैं, लेकिन वो ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे वो अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यानी कि थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है, उनके लिए क्या सही है, उनकी क्या हॉबीज़ हैं। और उनको ऐसे लग रहा है कि शायद उन्होंने कभी अपना ध्यान ही नहीं रखा, इस रिलेशनशिप के कारण अपने आप को इग्नोर किया, और अभी कहीं ना कहीं वो अपने अपने ऊपर फोकस कर रही हैं। यानी कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव, या उनकी जो हॉबीज़ है, उनको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और प्यार है, लेकिन जितना प्यार है उतना प्यार आपको नहीं जाहिर कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं।
क्लिंगी का कार्ड यही बोलता है, देखिए क्लिंगी हो रही है, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। 11 से 15 अक्टूबर के आसपास का जो समय है, टाइम 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है, ज़रूरी नहीं है जो टाइम मैंने बोला वही हो, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकती हैं। किसी चीज़ को लेकर क्लिंगी हो रही है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, या फिर किसी बात को पकड़ के बैठ गए हैं। आपने उनको कुछ बोला या उन्होंने कुछ बोला, वो उसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए, उनके दिमाग से वो चीज़ नहीं निकल रही है, या फिर उनकी कोई ज़िद है। क्लिंगी का मतलब यही होता है कि एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, बट एक्शंस भी लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर मिथुन राशि एक्शंस। मुझे ये दिख रहा है कि जैसे उनके मन में कोई डर है, कोई फियर है, कोई इनसिक्योरिटी है, और उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने पीछे बहुत मेहनत की इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत एफर्ट्स किए। उनको ऐसे लग रहा, हो सकता है उन्होंने ना भी लिए हो, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि भी उन्होंने बहुत मेहनत की। अब उनको ऐसे लग रहा है कि उनको ना जितनी मेहनत आपके पार्टनर ने की है मिथुन राशि, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको उतना रिजल्ट नहीं मिला, जो वो चाहते थे उस हिसाब से चीज़ें उनको नहीं मिली। और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे अब वो ना थक गए हैं, अब उनकी और हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने के लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए, और थोड़ा सा हर्ट भी दिख रहे हैं। और किसी चीज़ को लेकर उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ना छोड़ देना चाहिए, अभी और इतनी एनर्जी नहीं है उनके अंदर कि वो आगे बढ़े, इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें, और किसी चीज़ का डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी भी है उनको। अब हम देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मिथुन राशि। ये थी फीलिंग्स आपके पार्टनर की। अब जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी, यानी कि 1 से 15 अक्टूबर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, वो देखते हैं। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अक्टूबर के बीच में होगा क्या नो कॉन्टैक्ट में। 4 ऑफ सोर्ड्स मिथुन राशि, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है। एम्परर, एक कार्ड और लूंगी मैं एम्परर के साथ, मैजिशियन। ओके, देखिए मिथुन राशि, नो कांटेक्ट में हो आप लोग, तो मुझे लग रहा है कि पहली चीज तो मुझे ये दिख रहा है कि एकदम से तो कांटेक्ट नहीं होगा आप लोगों का। पहली चीज तो ये रीडिंग है 1 से 15 अक्टूबर के बीच में। तो मुझे लग रहा है पहले 4-5 दिन तक तो चीजें बहुत स्लो रहेंगी। आप लोग हो सकता है या तो आप में से किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, या तो मिथुन राशि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं है, कुछ हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, तो उतना जोश नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, रेस्ट कर रहे हो, उतना आगे नहीं बढ़ रहे हो रिलेशनशिप में, एक्शंस लेना चाहते हो लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों को लेकर। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम आगे निकलेगा ना, 5-6 अक्टूबर के बाद, ज़रूरी नहीं है मैंने बोला टाइम 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। मैंने अगर 5-6 अक्टूबर बोला तो हो सकता है किसी के लिए 4-5 अक्टूबर हो, किसी के लिए 8-10 अक्टूबर हो, किसी के लिए 11-12 अक्टूबर भी हो, क्योंकि हम तो नो कॉन्टेक्ट का देख रहे हैं। तो मैंने बोला कि 5 या 6-7 अक्टूबर के बाद से मुझे लग रहा है कि आप में से एक इंसान एक्शंस लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो यानी कि अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट में हो, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो आप एक्शंस ले रहे हो मिथुन राशि, या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं। यानी कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, लीड लेके आप लोगों को लग रहा है भी अब एक इंसान को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। और जो इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले भी रहा है ना, वो कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहा है, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहा है, और थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी रहती हुई दिख रही है। यानी कि मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि कई बार होता है ना रिलेशनशिप में, इंसान को जब एक्शंस लेने होते हैं, आगे बढ़ना होता है, और काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई होती, तो जो इंसान आगे बढ़ता है, तो कई बार होता है कि चीज़ों को थोड़ा सा कवर अप करने के लिए अगर थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ गया, तो वो उस तरीके से बात को इंसान घुमा देगा कि उसकी बात भी हो जाए और दूसरे वाले, सामने वाले पार्टनर को पता भी ना चले। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है कि भी एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में। तो आप दोनों में से नो कॉन्टैक्ट का शॉर्ट में यही बताऊंगी कि हाँ, एक्शंस होते हुए दिख रही हैं, बातचीत होती हुई दिख रही है, आप दोनों में से एक इंसान आगे बढ़ रहा है, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, लीड लेके, डिसिप्लिन मेंटेन करके, सिस्टमेटिकली तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो कर रहा है, अपने कायदे कानूनों को भी फॉलो कर रहा है, थोड़े सा कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी हो रहा है कि अपनी बात को ज़्यादा रख रहा है अब, और ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। बट साथ के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी रहती हुई दिख रही है कि अगर थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ गया तो एक इंसान झूठ भी बोलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंसान एक्शंस ले रहा है। तो ये भी चीज़ें दिख रही मुझे। हाँ, तो नो कॉन्टैक्ट में मिथुन राशि वालों को 1 से 15 अक्टूबर में मुझे एक्शन होता हुआ दिख रहा है, कॉन्टैक्ट होता हुआ दिख रहा है,
लेकिन मुझे 5 या 6 अक्टूबर के बाद से ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं। कुछ का हो सकता है पहले भी हो जाए, कुछ का हो सकता है बाद में भी हो जाए। इन 15 दिन के लिए ज़रूर नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आते हुए दिख रहे हो, लेकिन थोड़ा-सा स्टार्टिंग का 5-6 दिन मुझे लग रहा है थोड़ा-सा चीज़ें लेट रहेंगी। उसके बाद एक इंसान मन बनाता हुआ दिख रहा है, भई अब आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ये तो हो गया मिथुन राशि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अब हम देखते हैं आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, ये 15 दिन कैसे जाएँगे। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा 1 से 15 अक्टूबर के बीच में। देखिए मिथुन राशि, यहाँ पे आपके खुद के भी कार्ड हैं, पार्टनर के भी हैं, यानी कि ये जो कार्ड्स निकलते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने पार्टनर की फीलिंग्स निकाली थी, यहाँ पे मैंने नो कॉन्टैक्ट निकाल दिया था। अब है आपकी कार्ड खुद भी होंगे कि आपकी भी 15 दिन में क्या मूवमेंट रहेगी, क्या एनर्जीज रहेंगी। पार्टनर की तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन आपकी भी होंगी। तो इस कार्ड में आप दोनों के ही कार्ड होंगे इकट्ठे जो भी निकल रहे हैं। तो आउटकम क्या रहेगा, होगा कि वो हम देख लेते हैं। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अक्टूबर 2024, मतलब ये वाला महीना कैसा जाएगा 15 दिन का। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 1 से 15 अक्टूबर 2024 में। गैस लाइटिंग, नॉट इंटरेस्टेड, अनअप्रिशिएटेड। ओके, देखिए मिथुन राशि, यहाँ पे ना आउटकम कैसा रहेगा, मतलब होगा क्या। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान ना शायद बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहे हो 1 से 5 अक्टूबर के बीच में। आप लोगों में देखिए यहाँ पे एक्शन का कार्ड तो नहीं आया। अब यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं हम देखेंगे। नो कॉन्टैक्ट की जो मैंने निकाल दी थी वो वही रहेगी। हाँ, आप ये देख सकते हो कि नो कॉन्टैक्ट से अगर कॉन्टैक्ट में आओगे तो ये 15 दिन फिर आपके कैसे जाएंगे, बात होने के बाद क्या कुछ होगा आप दोनों के बीच में, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। बाकी ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिनकी बातचीत हो रही है आपस में और जिनकी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, ये चीज़ें हैं। और नो कॉन्टैक्ट की मैंने अलग से बता दी थी, लेकिन नो कॉन्टैक्ट में अगर कॉन्टैक्ट में आ जाते तो फिर क्या कुछ होगा 15 दिन में, फिर वो आप इस चीज़ को देख के आइडिया लगा सकते हो। देखिए मुझे ये लग रहा है कि स्टार्टिंग में ना 1 से 5 अक्टूबर के बीच में कुछ इश्यूज ही रहते हुए दिख रहे हैं। गैस लाइटिंग का कार्ड है कि जैसे होता है ना कि भी थोड़ा सा इश्यूज हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हो, थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर अपनी भड़ास निकाल रहे हो, थोड़ी सी एग्रेसिव एनर्जीज आप दोनों में से किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कोई एक इंसान, या तो आप मिथुन राशि या फिर आपके पार्टनर, किसी चीज़ के लिए जैसे होता है ना बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है किसी बात के ऊपर कि मतलब एक इंसान बहुत ज़्यादा कर रहा है इस रिलेशनशिप में कि भी सामने वाला इंसान मान जाए, रिलेशनशिप में वापस आ जाए। अगर रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं तो इंसान वापस आने के लिए मना रहा है कि इस रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, या मिलने के लिए मना रहे हो, किसी चीज़ के लिए, शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए एक इंसान थोड़ा जोर ज़्यादा लगा रहा है। और दूसरे इंसान को थोड़ी आदत हो गई है कि सामने वाला ऐसा ही ट्रीट करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ना फोर्स करते हुए दिख रहे हो, धक्का डालते हुए दिख रहे हो कि सामने वाला ये चीज़ किसी भी तरीके से मान जाए, हर तरीका यूज़ करते हुए दिख रहे हो, पूरा जोर अपना लगा रहे हो मिथुन राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। बट उस तरीके से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी आपकी। मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको लग रहा है आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मनाने लग जाओगे, कॉल मैसेज करने लग जाओगे, उनको गिड़गिड़ाने लग जाओगे किसी चीज़ के लिए, तो ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे रिलेशनशिप में। और अगर आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज है तो फिर आप देख लो आपने आगे क्या करना है, उनका बिहेवियर कैसा है। अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मुझे यही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हो या मना रहे हो एक दूसरे को। और इस रिलेशनशिप में मुझे बैलेंस ही नहीं दिख रहा मिथुन राशि 1 से 5 अक्टूबर के बीच में। बैलेंस का मतलब होता है कि एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा करता है इस रिलेशनशिप में और दूसरे इंसान को आदत हो गई है लेने की। अब एक इंसान करता जाता है, दूसरा इंसान लेता जाता है। करने का तो कुछ भी हो सकता है, चाहे पैसों की हेल्प कर रहे हो, एक इंसान बहुत ज़्यादा मदद करता है पैसे की, या पैसा बहुत ज़्यादा देता है, दूसरे इंसान को आदत होगी है लेने की। अगर पैसे की बात नहीं है तो हो सकता है, कई बार होता है ना, एक इंसान बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में हाथ पैर मारता है, एफर्ट्स डालता है, अवेलेबल रहता है, तो दूसरे इंसान को आदत होगी कि हाँ ये इंसान हमारी केयर करेगा, इसका तो फ़र्ज़ है। तो
उसमें बैलेंस ही नहीं है। जब एक इंसान ज़्यादा करेगा, दूसरे इंसान ने कभी करना ही नहीं है अगर, तो रिलेशनशिप में फिर इश्यूज़ तो रहेंगे ही रहेंगे। वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं स्टार्टिंग में। और गैस लाइटिंग का कार्ड यही बोलता है कि अगर आप दोनों में से किसी एक इंसान से कोई गलती हुई है, और जिस इंसान से गलती हुई है वो अपनी गलती नहीं मानता हुआ मुझे दिख रहा है। वो अपनी गलती भी उस इंसान के ऊपर, दूसरे पार्टनर के ऊपर ही थोपता हुआ दिख रहा है कि जो हुआ तुम्हारे कारण हुआ। मतलब अपनी गलती ना मानने के बजाय दूसरे कोई गलत कसूरवार ठहरा दो, वो चीज़ें मुझे दिख रही है। और इसी कारण से इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं हो रहा, क्योंकि एक इंसान जोर लगा रहा है और दूसरा इंसान उसकी बात सुनने को या मानने को तैयार ही नहीं है। नॉट इंटरेस्टेड और हेरोफेंट का भी कार्ड देखिए, यहाँ पे आउटकम जो कुछ खास नहीं आया। अगर मैंने बोला कॉन्टैक्ट में आ रहे हो नो कॉन्टैक्ट वाले, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कॉन्टैक्ट में आने के बाद चीज़ें फिर यही वाली होंगी आप दोनों के बीच में। ज़रूरी नहीं होता कि कॉन्टैक्ट में आ गए और सब कुछ अच्छा 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 हो जाएगा। कई बार होता है कॉन्टैक्ट में आने के बाद कुछ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कई बार चीज़ें सॉल्व भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप नो कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट आने के बाद देखना चाहते हो कि क्या रहेंगे 15 दिन, तो ये फिर इस तरीके से ही कुछ चीज़ें दिख रही हैं मुझे, जो मैं बता रही हूँ। नॉट इंटरेस्टेड का यही बोलता है कि देखिए, आप में से कोई एक इंसान का मुझे लग रहा है इंटरेस्ट ही कम हो रहा है इस रिलेशनशिप में। या तो मिथुन राशि आपका इंटरेस्ट कम है या आपके पार्टनर का। यानी कि हो सकता है आप अपने पार्टनर को कुछ बोल रहे हो तो आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है या उनका मन नहीं है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कहीं घूमने जाने के लिए, कहीं मिलने के लिए, शादी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एक इंसान का उतना मन नहीं है, उतना इंटरेस्ट नहीं है। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं, आप उनको मना कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि इसके ऊपर देखिए हेरोफेंट का कार्ड है, तो शादी को लेकर ही कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे मिथुन राशि। हो सकता है एक इंसान शादी करवाना चाहता है। अगर आप लोग, पहली चीज़ शादी उनके लिए होगी अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप लोग सिंगल्स हो, आपकी शादी नहीं हुई, तो ये चीज़ होगी कि आप लोगों में से एक इंसान शादी करवाना चाहता है, लॉन्ग टर्म चाहता है, फ्यूचर देखना चाहता है। तो दूसरा इंसान शायद शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, शादी नहीं करवाना चाहता अभी। ये देखिए, नहीं करवाना चाहता उसका कारण कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है कि करियर को लेकर, कई बार होता है घर वालों को लेकर, फैमिली को लेकर, या कई बार होता है इंसान का भी मन ही नहीं है कि भी अब शादी के बंधन में अभी नहीं बंधना चाहते। तो मुझे ये दिख रहा है शादी करवाना चाहते हो, लेकिन एक इंसान का इंटरेस्ट नहीं है। और हो सकता है आप लोगों की फैमिली में कुछ इश्यूज हैं, या तो आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली। जैसे होता है ना कि अलग अलग कास्ट रिलीजन कल्चर की हो, या फिर कास्ट रिलीजन कल्चर अलग अलग नहीं है, तो घर के बड़ों की तरफ से कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। जैसे घर के पेरेंट्स हो गए, घर के जो बड़े लोग हो गए, उनकी तरफ से थोड़े छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं, या तो आपके फैमिली या मिथुन राशि आपके पार्टनर की फैमिली। और कुछ के लिए मैंने बताया कि जैसे कास्ट रिलीजन कल्चर सोसाइटी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। लेकिन हाँ, एक सोच शादी को लेकर भी रहती हुई दिख रही है। और अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो मिथुन राशि, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि जो लोग शादीशुदा होते हैं ना उनके लिए भी बताया करो, तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊं, हो सकता है एक इंसान शादी को ठीक रखने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है, और दूसरा पार्टनर थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो रहा है, डोमिनेटिंग हो रहा है, इंटरेस्ट इतना नहीं दिखा रहा अपनी शादीशुदा जिंदगी में। तो कुछ इश्यूज वहां पे भी थोड़े से मुझे दिख रही हैं। और देखिए, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड मैंने बताया था कि शादी कमिटमेंट को लेकर है, तो कहीं ना कहीं शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हो, बट थोड़ा सा अपने तरीके से, अपने हिसाब से ही चाहते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि भी जो हमारा कल्चर कहता है, जो हमारा दिल कहता है, जो हम चाहते हैं, आप दोनों में से किसी एक इंसान की ये एनर्जीज है। यानी कि किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा जिद पकड़ी हुई है कि भी ट्रेडिशनल तरीके से हो जो भी हो, या फिर उस इंसान की मन मर्जी से चीज़ें हो तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अदरवाइज वो दूसरा इंसान उतना इंटरेस्टेड नहीं है, ये चीज़ें हैं। अनएप्रिशिएटेड का कार्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड यही बोलते हैं कि देखिए, एक अनएप्रिशिएट वाली फीलिंग होती हुई दिख रही है 11 से 15 अक्टूबर के बीच में। 11 से 15 लगा लो या फिर 12 से 15 लगा लो। एक इंसान अनएप्रिशिएटेड फील कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा गिविंग है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा करता है, और दूसरे इंसान को आदत हो गई है करवाने की, और जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। चाहे आप शादीशुदा हो या फिर आप लोग रिलेशनशिप में हो, और जिसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। और अनएप्रिशिएटेड का कार्ड यही बोलता है कि ऐसा फील हो रहा है कि जैसे रिलेशनशिप में अप्रिसिएशन ही नहीं मिलती है, सामने वाला उतनी वैल्यू ही नहीं करता जितना एक इंसान करता है, और दूसरे इंसान को उसकी कदर ही नहीं है। वो चीज़ों की एक फीलिंग आती हुई दिख रही है। और इसी कारण से 11 से 15 अक्टूबर के आसपास का जो टाइम है, चीज़ें मुझे स्टक रहती हुई दिख रही है, चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। जिस तरीके से आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो मिथुन राशि, उस तरीके से आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एक स्पीड मेंटेन नहीं हो रही है। और अगर आप लोग इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप और
आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में इकट्ठे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी मुझे लग रहा है उस तरीके से स्पीड नहीं आ रही है, उस तरीके से मूवमेंट नहीं हो रहा, उस तरीके से चेंजेस नहीं आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और किसी लेवल पे आप लोगों को ये लग रहा है यार, ये सामने वाला अप्रिशिएट तो करता नहीं है, समझता ही नहीं है दूसरे की फीलिंग्स को, कदर नहीं करता, तो किसी लेवल पे ऐसा फील करते हैं कि चलो मूव ऑन करते हैं। तो मुझे लग रहा है मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो मिथुन राशि, आप या आपके पार्टनर जैसे स्टक हो गए हो किसी चीज़ को लेकर। चेंजेस लाना चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से चेंजेस और बदलाव नहीं आ रहे हैं, चीज़ें मुझे स्लो रहती हुई दिख रही हैं। और अगर आप में से किसी एक इंसान ने ट्रैवल करना है इस रिलेशनशिप में या फिर पर्सनल लाइफ में, मिथुन राशि और उनके पार्टनर का, तो मुझे लग रहा है ट्रैवल प्लान या तो लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। लेकिन ट्रैवल का कार्ड हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं, तो चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप चीज़ें मुझे स्लो दिख रही हैं, यानी कि आप लोग जिस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, जिस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हो, कॉन्फिडेंस या तो नहीं आ रहा, उतना जोश नहीं आ रहा, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। चीज़ें मुझे स्लो दिख रही हैं, या फिर अब ये रिलेशनशिप अभी मुझे थोड़ा सा स्टक दिख रहा है। आप लोग फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो लेकिन नहीं ला पा रहे हो। ये है आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।